द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कश्मीर आज फिर से रो रहा है और कश्मीर की जिम्मेवारी लेने वाले 56 इंच का सीना दिखाने वाले मोदी सरकार आज फिर से मौन है। आतंकी संगठन खुलेआम कश्मीर में घुसते हैं और राहुल भट्ट का नाम पूछकर उसे सीधे गोली मार देते हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स बनाने और उसका प्रचार करने वाले लोग आज कहीं भी इस मुद्दे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, न ही कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्टा प्रदर्शन करने वाले, न्याय मांगने वाले लोगों पर ही लाठियां बरसाई जा रही है। कश्मीर पे उनको लाठी और आंसू गैस से चुप कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों द्वारा बड़गाम जिले के चादुरा में कश्मीरी पंडित तहसील कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या किए जाने की घटना को लेकर के जो लोग विरोध जताने के लिए निकले थे, विरोध जताते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर जो लोग कश्मीरी पंडित जो थे वो बढ़ रहे थे, उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले दागे हैं उन लोगों के ऊपर। कश्मीरी पंडित उनके जीवन की रक्षा करने में सरकार के नाकाम रहने के खिलाफ जब लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, समुदाय के सदस्य सरकार पर उनके जीवन की रक्षा करने में पूरी तरीके से जो आज सरकार नाकाम हुई है, नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए जब विरोध प्रदर्शन किए तो सरकार से समुदाय की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने की मांग कर रहे थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से मोदी राज में उन्हें कैसे चुप कराया गया, कैसे आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय, उन पर लाठी बरसाने के बजाय विरोध करने वालों जितने भी लोग थे उन लोगों पर सरकार किस तरीके से लाठियां, उनके प्रशासन किस तरीके से लाठियां भांजी जा रही थी। नरेंद्र मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है। बना रही है, बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ। वो वहाँ पे बलि के बकरे हैं सारे, जाके काटेंगे ही उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा? अमित शाह को है ही नहीं बटोका, वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते, आप सोचो अपना। वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बार कैंसिल करा चुका है। उसको लाओ, हाँ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं है। बस भी है। अपनी रक्षा करने में भारत सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों को मोदी सरकार के राज में ये मिल रहा है। कल तक जो मोदी और शाह कश्मीर फाइल्स दिखाकर फिल्म का प्रचार कर रहे थे, थिएटर में, सभाओं में, सभी जगह बीजेपी के लोग आंसू बहा रहे थे, सबके जिम्मेदार तब की सरकार को बता रहे थे। आज देखिए कि आज वही मोदी, वही शाह राहुल भट्ट की मौत पर किस तरीके से पूरी तरीके से चुप है। जिन कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीर दिखाकर जो मोदी और शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे, आज वही सरकार आप देखिए कि उन लोगों पर जो अपनी सुरक्षा की मांग और राहुल भट्ट के मौत के बाद न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उन पर किस तरीके से लाठियां बरसवा रहे हैं। अपने मोबाइल खून से राहुल तेरा खून से, राहुल तेरा खून से, राहुल तेरा राहुल तेरे खून से कोई ये बेहद शर्मनाक है कि जस्टिफाइड विरोधों को इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। कश्मीर के लोगों के लिए ये कोई नई बात तो है नहीं। गत 7 महीनों में अगर आप गौर करके देखें तो ये दूसरे कश्मीरी पंडित है राहुल भट्ट, जिनकी हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई है। इससे पहले प्रमुख दवा कारोबारी माखन लाल बिंदु
नाम के एक शख्स की 6 अक्टूबर 2021 को यानी कि पिछले साल आतंकवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसके अलावा अगस्त 2019 से लेकर के मार्च 2022 तक के बीच की खबर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कुल 14 अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या इन आतंकवादियों के द्वारा की गई है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से कश्मीर में गैर मुस्लिमों को बाहर से जितने भी लोग आए हैं उन लोगों पर हमले काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया गया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कश्मीरी पंडित राजनेताओं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग इनका मुद्दा उठाते हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये बातें राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी का भी यही कहना है। जी हाँ, अब राहुल भट्ट की जो पत्नी है मीनाक्षी, वो भी ये कह रही हैं कि अब ये उनके द्वारा कहा गया है, स्टेटमेंट आया है कि कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है, आतंकियों को दहशत फैलाना है, इसलिए वो कश्मीरी पंडितों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं। सरकार को भी हमारी कोई फिक्र नहीं है, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सरकार सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही। राहुल भट्ट की पत्नी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया है और ये आरोप लगाते हुए यहाँ पर मोदी और शाह दोनों को यहाँ कश्मीर आने की सीधी सीधी चुनौती दी है। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों को अपने फायदे के लिए बलि का जो बकरा बना रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वो कश्मीर आए और बिना सुरक्षा के यहाँ पर एक बार घूमकर यहाँ के हालातों का जायजा ले। कश्मीरी पंडित प्रताड़ित किए जा रहे हैं किस तरीके से, और पूरा देश शांत है। उन्होंने बताया है कि कश्मीर में हालात बहुत खराब है, कश्मीरी पंडितों की कोई सुरक्षा नहीं है, और बात बिल्कुल सही भी है और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने भी है। और अब तो सरकारी कार्यालय में आप देखिए कि जब कश्मीरी पंडित या फिर जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, वहाँ पर जब सुरक्षित नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि अगर सरकारी कार्यालय में पंडित वहाँ के सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर लोग कहाँ पे सुरक्षित हैं। सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से विफल साबित होती जा रही है। सिर्फ अधकचरे ज्ञान वाली डॉक्यूमेंट्री बनवा देने से, हनुमान चालीसा का पाठ करवा देने से, हनुमान चालीसा का राग अलापने से और लाउड स्पीकर हटाने से कश्मीरी पंडितों का हल नहीं निकलेगा। देश में जो मुद्दा उठाया जा रहा है, अगर इस समस्या को खत्म करना है तो केंद्र सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। सरकार को अब ये समझना होगा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनवा के लोगों को हिंदू मुस्लिम सिखा के, देश का माहौल खराब करके, आपस में लड़वा के, भिड़ा के कश्मीरी पंडितों को न्याय इस तरीके से नहीं मिलेगा। अब 56 इंच का सीना मजबूत करके ये जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, इसका जवाब भी देना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।